परिस्थिति में बैठना बहुत अनुग्रह का कारण होता है। परमेश्वर की वचन को सीखना वो भी हमारे जीवन में अनुग्रह के कारण होता है। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना आंख बंद करें, सर झुकाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय प्रभु जी इस मंच में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। जो जुड़ने वाला है उनको भी प्रभु जी आपकी बलवंत हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, पिछले एक हफ्ता पूरा प्रभु जी आपने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी अभी सुबह के समय आराधना के बाद परमेश्वर की वचन को सुनने और सीखने जा रहा है प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी आपने दिया हुआ वचन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आप हमसे बात कर प्रभु जी। प्रभु कोई भी मानसिक बुद्धि से, मानसिक सोच से, हालेलुया, मानसिक शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हालेलुया उस वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु जी सहायता कर। हर एक की हृदयों को छू ले राजा। एक अच्छा भूमि में बोया हुआ वचन की बीज के समान आज के वचन हालेलुया हर एक का हृदय में काम करे। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता कर। सारे बातों में प्रभु केवल आपकी नाम की महिमा होने दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज परमेश्वर ने दिया हुआ वचन की ओर हम आएंगे। मेरे मन में परमेश्वर ने एक विचार दिया। मैंने ऐसे सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कहीं लोग पीछे मुड़ गए, पीछे चला गए। मसीह में आने के बाद, आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने के बाद, हालेलुया, कई लोग प्रभु को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर पीछे चला गए। लोग ऐसे पीछे जाने वाला लोगों की जाने के बाद, मसीह को छोड़ने के बाद उसकी अवस्था क्या होगा, उसकी हाल क्या होगा, है हमें समझना जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग इस बातों को आपको मालूम होगा। फिर भी और एक बार उस बातों से और एक बार मनन करना, उसको और एक बार समझना आवश्यक है। क्योंकि कई लोग प्रभु में आने के बाद छोड़कर चला, आराधना को छोड़ते हैं, प्रार्थना को छोड़ते हैं, हालेलुया, प्रभु से वापस हालेलुया चला जाता है। जिस परिस्थिति से परमेश्वर ने उनको बचाया था, वापस उस परिस्थिति को और चला जाता है। ऐसा जाने वाला लोगों को क्या होगा, ऐसा जाने का कारण क्या है, इस बातों को ध्यान करना है। क्योंकि हालेलुया आने वाला दिनों में हम भी ऐसा प्रभु को छोड़कर भटक ना जाने पाए। हो सकता है आज मेरे आवाजों को, शब्दों को सुनने वाला हालेलुया, हो सकता है ऐसे कई लोग हालेलुया एक थका हुआ अवस्था में है। प्रार्थना करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, विश्वास करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु में आने के बाद मुझे क्या मिला है, हालेलुया ऐसा कैसे चलेगा, इससे अच्छा मेरा पुराना जीवन था, हालेलुया वहां मुझे कोई रोक टोक नहीं था। मसीह में आने के बाद कई सारे चीजों में रोक टोक है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस बातों को सोचकर कई लोग ऐसे होंगे, शायद होंगे, हालेलुया अब मुझे इधर नहीं रहना। लेकिन आज सुबह के समय प्रभु हमसे क्या क्या बोलना चाहता है, एक बार जरूर सुनना। आइए, क्यों लोग मसीह में आने के बाद वापस जाता है। एक सिंपल भाषा में यदि मैं बताऊं, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए
काल्वरी क्रूस पर जो दुख उठाया, जो संकट उठाया मुझे और आपको बचाने के लिए, इसकी गहराइयों को नहीं समझने के कारण मसीह का, परमेश्वर की इस प्रेम हमारे लिए प्रभु काल्वरी क्रूस पर दिखाया, उस प्रेम की गहराइयों को नहीं समझने के कारण हमारे जीवन में तकलीफ, परेशानी, समस्या जब आते हैं, इस गहराइयों को, प्रेम की, मसीह की प्रेम की, हालेलुया, इस गहराइयों को नहीं समझने के कारण लोग मसीह में से, हालेलुया, पीछे हट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, कितना दर्द परमेश्वर ने, कितना संकट काल्वरी क्रूस पर, हालेलुया, हमारे शरीर में एक सुई या एक कांटा लगने से हमें बर्दाश्त नहीं हो पाता है, लेकिन यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए, आपके लिए, जो पाप की जीवन से, हालेलुया, मृत्यु की दंड से अनंतकाल की जीवन में मुझे और आपको लाने के लिए प्रभु ने जो कष्ट उठाया, उसकी गहराइयों को, उस प्रेम की गहराइयों को नहीं समझने के कारण लोग मसीह को छोड़ता है। यदि वो समझता है उस प्यार को, कभी परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर नहीं जाता है। प्यारो, निंदा आएगा, कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, बीमारी आएगा, हालेलुया, संकट आएगा, लेकिन ये सब प्रॉब्लम आने के बाद भी उस प्रेम को हम समझता है, हालेलुया, उस महिमा, उस महत्व को, ये मसीह की उस महत्व कार्य को हम समझते हैं, तो हम कभी नहीं छोड़ता है। एक बात है। दूसरा बात है कि सच्चा वचन, परमेश्वर की वचन सही रीति से, हालेलुया, उसकी गहराइयों को सही रीति से, हालेलुया, नहीं समझाने वाला, उसकी ऐसे समझाने वाला का कमी है आजकल, हालेलुया। परमेश्वर की वचन को सच्चाई से प्रचार करने वाला, सिखाने वाला की कमी, मतलब ऐसे लोग कम है, आजकल कम है, हालेलुया, उसकी कारण लोग सही मार्ग में से भटक जाता है, हालेलुया। दूसरा है, हालेलुया, दुनिया की सारे लालच में पड़ गई, हालेलुया, हृदय में, हालेलुया, दुनिया की विषय आ गई, हालेलुया, हालेलुया, उसकी कारण, हालेलुया, उनकी प्रार्थना जीवन में कमी हो जाता है, धीरे 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 वो पीछे हो जाता है। उसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। जब पानी की अवस्था हमको मालूम है, एक बर्तन से दूसरा बर्तन में वो आसानी से पानी डाल सकता है, लेकिन पानी फ्रिज में रखने के बाद वो धीरे 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 वो आइस बन जाता है, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में पीछे जाने वालों की स्थिति ऐसा ही है, जब वो धीरे धीरे आइस बन जाता है, उनको मालूम नहीं पड़ता है, हालेलुया, बाद में वो आइस बन जाता है, हालेलुया, तब वो पूरी तौर से विश्वास की जीवन छोड़ दिया होता, हालेलुया। उसकी बराबर वो एक कार्य होता है। कई लोग कुछ पाने के लिए मसीह के पास आता है, कुछ पाने के लिए, हालेलुया, बीमारियों को चंगाई हो सकता है, बच्चे लोग की शादी हो सकता है, अच्छा नौकरी हो सकता है, अच्छा घर हो सकता है। जब वो पाने के बाद, हालेलुया, मसीह को छोड़कर वो चला जाता है। दूसरा बात है, आजकल हम देखते हैं कलीसिया में बड़े बड़े स्थान, पद, कई लोग चाहता है ऐसा पद मुझे मिले, जब वो नहीं कहीं को मिलता है तो उसको भी, वो भी परमेश्वर से पीछे हटने का एक कारण बन जाता है। और दूसरी बात है, परमेश्वर की वचन को, हालेलुया, पढ़ने की कमी और प्रार्थना करने की कमी की वजह से, हालेलुया, लोग, हालेलुया, परमेश्वर से, हालेलुया, अलग हो जाता है। ये ऐसे बातों मेरे मन में पिछले दिनों में आया, तो ये बात मैंने आज सुबह के समय, हालेलुया, आपको शेयर किया। यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई बात है, हमें मसीह से पीछे करने वाला, आत्मिक
जीवन से हालेलुया हमें हालेलुया हमारी हमारी आत्मिक जीवन को, आत्मिक बढ़ोतरी को रुकावट डालने वाला यदि ऐसा बात हमारा जीवन में है क्या, अपने आप को परखना है। यदि ऐसा बात हमारा जीवन में है तो हमें जल्दी उस बातों को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। आइए अभी हम वचन की ओर जाएंगे। रोमियो की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 16 से पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। यहां स्पष्ट रीति से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास। जब हम हमारी शरीर की अंगों को पाप की हालेलुया उस स्वभाव को वास करने के लिए अनुमति देते हो, हालेलुया, एग्जाम्पल, हालेलुया, झूठ बोलने के लिए हमारी मुंह खोलते हैं, गलत बातों को देखने के लिए हमारी आंख खोलते हैं, हालेलुया, कपट बातों की सोचने के लिए हमारी हृदय को अनुमति देता है, हालेलुया, गाली बोलने के लिए हमारी मुंह को अनुमति देते हैं, तो उस पाप की दास है हम। हालेलुया। हमारे अंदर हालेलुया वो पाप की स्वभाव जब वास करते हैं, वो पाप अधिकार करते हैं हमारे शरीर को, तो हम अपने शरीर को हालेलुया उस पाप की दास होने के लिए अनुमति देते हैं। हालेलुया। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, जब पाप करने वाला व्यक्ति का अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारी के जिसका अंत धार्मिकता है। यदि हम उस पाप की स्वभाव को छोड़कर पवित्र बनना चाहता है, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की वचन सीखते हैं, संगति करते हैं, हालेलुया, ये गलत बातों को छोड़ते हैं, तो हम अपने शरीर को उस हालेलुया स्वामी के अधीनता में लाया है, उसके दास बन गए हम आज्ञाकारिता के, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर की हालेलुया दास हम बन जाते हैं। हालेलुया। यहां पर एक बात मुझे याद आता है, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एथन वाटिका में रखा। हालेलुया। उनको बोला उस वृक्ष की फल तुम नहीं खाना है। हालेलुया। जब वहां शैतान आया, हव्वा को भरमाया, ये देखने में सुंदर है, हालेलुया, ये खाने से तुम्हारी आंख खुल जाएगा, तुम्हें बुद्धि और ज्ञान मिलेगा। तो हव्वा ने देखा ये सारी बात अच्छा है, हालेलुया, तब उस फल को हव्वा ने तोड़कर खाया और आदम को भी खिलाया। हालेलुया। वहां हव्वा किसका दास बन गया? हालेलुया। परमेश्वर ने बताया था इस वाटिका की हर एक वृक्ष की फल तुम खा सकता है, एक वृक्ष की फल को छोड़कर बाकी सब खा सकता है। हालेलुया। लेकिन शैतान ने चतुराई से हव्वा को फंसाया, बोला नहीं, देखने में सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है, बुद्धि मिलेगा, तुम्हारी आंख खुल जाएगा, तुम भी परमेश्वर की जैसे हो जाएगा। उस बातों को मानकर वो हव्वा शैतान की दास बनकर, उस पाप की दास बनकर उस फल को तोड़कर खाया। क्या हुआ? मर गया। परमेश्वर ने बोला जिस दिन इस फल खाओगे उस दिन मर जाओ। लेकिन किस मृत्यु हुआ? आत्मिक मृत्यु। वहां पढ़कर, नीचे आप ध्यान से पढ़कर देखो, उसके बाद परमेश्वर ने आया, आदम और हव्वा डर गया, छिप गए। बाद में परमेश्वर ने ये सारे बातों को समझ में आया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? एदन वाटिका से उनको निकाल दिया है। हालेलुया। पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसकी जो रिलेशन है वो कट जाएगा हमेशा के लिए।
हालेलुया, इस बातों को याद रखना है। यदि मसीह में आने के बाद हम अपनी जीवन को किस दासत्व के रूप में हम सौंपते हैं, किसकी अधीन होने के लिए हमारे जीवन को हम सौंपते हैं, ये बात बहुत गौर करना है। यदि हम पाप करने के लिए, पाप की दास होने के लिए हमारी शरीर को पाप के लिए सौंपते हैं तो उसकी अंत मृत्यु है। यदि हम हालेलुया पवित्रताई के लिए, हालेलुया परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानने के लिए हम अपने शरीर को सौंपते हैं तो उसकी अंत है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। उसके नीचे हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर की धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाला हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे। हालेलुया। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गई। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों के रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दे। पहले हमारे अंगों को कुकर्म के दास होने के लिए सौंपा था, लेकिन अब हालेलुया वचन को मिलने के बाद, सच्चाई को ग्रहण करने के बाद, हालेलुया अभी पवित्रताई के लिए हमारी शरीर को सौंपो। मसीह में आने के पहले हम सब पाप के दास थे। पाप हमारे जीवन में वास करते थे, लेकिन मसीह में आने के बाद, उस प्रकाशन हमें मिलने के बाद, उस सच्चाई को हम ग्रहण करने के बाद अब हमारी शरीर को पवित्रताई के लिए हमें सौंपना है। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। पाप करने वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, वो धर्म की बातों से स्वतंत्र थे। हालेलुया, अर्थात जिन बातों से तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर की दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। और 23 की कलम, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यही बात मैंने आपको पहले बताया। मसीह यीशु का जो अनुग्रह परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मसीह यीशु का ये जो क्रूस उठाने का, कष्ट सहन करने का, इस बातों को हम याद करते हैं, गहराई से समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, हालेलुया, जब पाप जीवन छोड़कर हम प्रभु में आया, कभी हालेलुया वापस नहीं जाएगा। कभी वो प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर वापस नहीं जाएगा। कभी वो यीशु को छोड़कर वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। और दूसरा एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस उसकी दूसरा अध्याय 20 वचन से हम पढ़ेंगे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरा हो गई है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु में आने के बाद, प्रभु को पहचानने के बाद, परमेश्वर को छोड़कर जाने वाले की दशा पहले से ही बुरा हो जाएगा। हालेलुया, बुरा हो जाएगा। कई लोग पिछले दिनों में हालेलुया ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। हालेलुया, हालेलुया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हमारी पुरानी बातें सही था। हालेलुया,
बोलता है हालेलुया, मुझे अपने पहले का जगह अच्छा था। क्या किस उद्देश्य के साथ उस व्यक्ति चर्च में आते हैं? ऐसा मनसा रखने वाला क्या पाने के लिए चर्च में आता है? हालेलुया, वापस जाने वाला उसकी दशा पहले से ही करा, क्योंकि वो अपने आप को, अपने जीवन को अनंतकाल की नरक में जाने के लिए, आंख में डालने के लिए सौंप देते हैं। वो सौंप देते हैं क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे बेला होता है कि उससे जाकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई। ऐसा व्यक्ति को क्या होना अच्छा था? हालेलुया, वो क्या होना अच्छा था? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना उनके लिए इससे अच्छा था। धर्म की मार्ग को जानने के बाद हालेलुया, वो वापस जाने वाला लोगों को क्या अच्छा था? धर्म की मार्ग को नहीं जानना अच्छा था, क्योंकि सच्चाई को ग्रहण किया। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति से अनुग्रह को पाया। हालेलुया, अब तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, अब मुझे अच्छा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा था मुझे इस पवित्रताई को नहीं जानना, यहाँ पे नहीं आना। क्योंकि हालेलुया क्या होता है? हालेलुया, ऐसा लोगों को हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद छोड़कर जाने वालों को बाद में कितना भी बार आप समझाने का कोशिश करो, वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा। हालेलुया, उसका ये भला था नहीं आना, क्योंकि हालेलुया जब जाने के बाद उसकी दशा और खराब हो जाता है। उन पर यह कहावत टीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर। ऐसा लोगों के लिए ये कहावत ठीक बैठती है। हम देखते हैं कुत्ता उल्टी करता है खाना, पेट भर के खाने के बाद उल्टी करता है, उल्टी करने के बाद वो ही उल्टी वो वापस करता है। हालेलुया, वो देख के हमें कैसा लगता है? ठीक इसी कहानी ऐसा लोगों के लिए बैठती है। कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो को नहला के एकदम सुंदर बना के उसको रखता है। जब उसको एक बार पिंजरे से छोड़कर दे तो देखो वो वही कीचड़ में हालेलुया वो वापस जाता है। हालेलुया, कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर हमें समझाता है, परमेश्वर हमें समझाता है प्रभु में आने के बाद वापस जाने वाला की दशा क्या होता है। और एक बार हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक 10:26 से, क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो ना हो, आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता है। हालेलुया, क्या लिखा है? क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। एक बार मसीह का उस लहू से धोकर पवित्र किया हुआ लोग जानबूझकर यदि पाप करते हैं, ऐसा लोगों के लिए कोई बलिदान अभी बाकी नहीं है। हालेलुया, कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्यारो, बहुत वेदना से, दर्द से मैं आपको इस बातों को बता रहा। मुझे कोई टोस लगाना, किसी को मजाक उड़ाने का उद्देश्य नहीं है। मसीह में आने के बाद हालेलुया, हालेलुया, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, हालेलुया, व्यभिचार करने वाला, चोरी करने वाला, गाली बोलने वाला, कई लोग कलीसिया में है,
बड़ी दुख के साथ मैं इस बातों को बताता हूं। हालेलुया। वो कोई बिना डर से वो प्रभु बोझ में हाथ डालता है। हालेलुया। उसका अंदर ऐसा कोई डर ही नहीं है ये मेरे लिए दंड का कारण हो सकता है। प्यारो, आज हालेलुया मेरी आवाज को सुनने वाला मेरे भाई बहन, यदि ऐसा स्वभाव हमारा जीवन में है, हालेलुया, परमेश्वर ने आज सुबह प्रभु की वचन के द्वारा हमसे बात करता है, चेतावनी देता है। हमारे लिए ऐसा करने वाला लोगों के लिए अभी कोई बलिदान बाकी नहीं। ऐसा लोगों की दशा क्या हो सकता है? अनंतकाल की नरक में उसको सौंप दिया जाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कल ये अवसर हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हालेलुया। कल के सुबह नहीं है तो आज के शाम के समय और एक बार परमेश्वर की वचन को सुनने का अवसर मुझे और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन कब समाप्त होता है हम नहीं जानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा हम नहीं जानता है। यदि हालेलुया यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले हालेलुया हम अपने जीवन को हालेलुया उस मसीह के हालेलुया उस सच्चा वचन को ग्रहण करने के बाद हम अपने जीवन को पवित्र बनाकर नहीं रखते हैं तो हम हालेलुया जरूर हालेलुया उस नरक में चला जाएगा। हमारे लिए परमेश्वर को कोई हालेलुया कोई वेदना नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। समय परमेश्वर दिया है प्रभु की वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। यदि हालेलुया ऐसा भी कई लोग हैं कितना भी वचन सुने हालेलुया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्वभाव को बदलना नहीं चाहता है वो। हालेलुया उस सुअर की समान जहां कीचड़ से उसको उठाकर नलाया, हालेलुया उसको शुद्ध कराया, लेकिन उसको छोड़ने के बाद वापस उसी कीचड़ में वो रहना चाहता है, उसी जीवन को वो बिताना पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसा ना हो। और उसकी जिसके द्वारा ये पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा लोग आप पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, परमेश्वर की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग ऐसे सोचते हैं, चर्च में लोग अन्य भाषा के साथ परमेश्वर को स्तुति आराधना करता है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला। अन्य भाषा बोलने का वरदान जिसको परमेश्वर ने दिया, हालेलुया, वो अन्य भाषा में परमेश्वर को आराधना करते हैं। लेकिन कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। कई लोगों की मन की भावना ऐसा है, हालेलुया, इनके अंदर दुष्टात्मा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की अपमान करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सोच लो कि कई 29 वचन और एक बार पढ़ूंगा तो सोच लो कि ये कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर की पुत्र को पांवों से रौंदा। ऐसा करने वाला क्या करता है? परमेश्वर की पुत्र को पांवों से रौंद देता है और वाचा की लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना है। परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर जिस पवित्र लहू ने बहाया है, उस लहू को आप पवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेने वाला मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर की हाथों में पड़ना भयानक है। हालेलुया। हालेलुया। अभी और एक वचन पढ़ेंगे, यूदा के
पुस्तक में हम आएंगे यूदा के। अभी मेरे पास समय बहुत कम है, मैं जल्दी पढ़कर जाऊंगा। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता है कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। जिस रीति से सोदम और उमेरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर को पीछे लगे गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ाया हुआ लोग बाद में वो लोग के जीवन में विश्वास नहीं लाने के कारण, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने के कारण सबको नष्ट कर दिया। उसमें से बहुत कुछ लोग हालेलुया कानान देश में प्रवेश हुआ है, लेकिन नहीं विश्वास करने वाला खत्म हो गई, परमेश्वर उसको नष्ट कर दिया है। सोदोम और गोमोरा में व्यभिचार पाप से हालेलुया भरे हुए देश, हालेलुया परमेश्वर ने उस देश को भी नष्ट कर दिया। हालेलुया। लोत उनकी परिवार को परमेश्वर ने बताया, लेकिन वहां पे भी एक गहराई बात है। स्वर्गदूतों ने बोला जब हालेलुया आग गिरेगा पीछे मत देखना, लेकिन हालेलुया लोत की पत्नी हालेलुया पीछे मुड़कर देखा, मेरा घर का क्या होगा, मेरे सामान की क्या होगा। हालेलुया पीछे मुड़कर देखा है, क्या हुआ उधर, नमक की खंबा बन गई। हालेलुया। प्रभु क्यों ये सारे दृष्टांत हमें समझाता है? मसीह में आने के बाद कभी पुराना जीवन की ओर नहीं जाना है। एक आशीष के पद बनाकर परमेश्वर ने आपको रखा है, अनंतकाल की वारिस बनकर परमेश्वर ने आपको रखा है, इसलिए पुराना जीवन की ओर नहीं जाना है। हालेलुया। उसकी 17 वचन से पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा टट्टे करने वालों होंगे जो अपनी अबक की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। ऐसा लोग होंगे गलत उपदेश देने वाला, भरमाने वाला, फूट डालने वाला लोग कलीसिया के अंदर होंगे। हालेलुया। वो उसकी एक ही एक रस्सी है, कलीसिया में फूट डालने वाला, भरमाने के लिए लोगों को, प्रभु की लोगों को भरमाने के लिए। सिंबल भाषा में बताए वो सब शैतान की एजेंट है। शैतान की एजेंट बनकर कलीसिया में आकर बैठा है परमेश्वर की लोगों को भरमाने के लिए, उसके अंदर फूट डालने के लिए। सोचो कलीसिया में ऐसा लोग है तो वो पक्का वो शैतान की एजेंट है, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है।
हमें क्या करना है? हमारे लिए हमें सौंपा हुआ उस पवित्र विश्वास को हमें हालेलुया पकड़े रहना है। हम अपने जीवन को हालेलुया पवित्र क्या करना है? पर हे प्रियो, तुम अपने आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए ये बात अपने आप को करना है। हमारी पवित्र क्या करना है? तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करना है। उन्नति करने के लिए क्या करना होगा? वचन पढ़ना होगा। आजकल वचन पढ़ने के लिए लोग समय नहीं निकालता है। हालेलुया, उसके कारण सच्चा वचन से वो अनजान रहता है। ऐसा भरमाने वाला आता है, झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला आता है, तो उसके पीछे हो लेते हैं। हालेलुया, इसलिए आप अपने आप को उसमें से बचा कर रखना होगा, बचा कर रखना होगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़कर मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 21 वचन, उसकी 21 अध्याय उसकी तीसरे वचन से पढ़ूंगा। देख, परमेश्वर की डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनके परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें चला गई। प्यारो, परमेश्वर हमारी साथ वास करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति से अलग होने के लिए नहीं, पीछे जाकर अनंतकाल की नरक में पड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। इस दुनिया की सुख, इस दुनिया की आशा, यही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को पवित्र बनाकर, थोड़ा तो कष्ट है पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया। हमारी शरीर को पवित्रताई के दास होने के लिए सौंपना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारी शरीर पाप के दासत्व में थे। उस पाप के दासत्व में जो शरीर था, उसको पवित्रताई के दासत्व में सौंपना थोड़ा से कठिन बात है, लेकिन थोड़ा कष्ट तो ले लो। उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, उस पवित्र जीवन के लिए अपने शरीर को सौंप दो, पवित्र परमेश्वर की दास बन जाओ। हमारी शरीर से सारे पाप की दासत्व की बंधनों को खोल डालो, क्योंकि हमारे लिए एक स्वर्ग तैयार हो रहा है। हाँ, हालेलुया। क्या? हालेलुया। हम यहाँ नष्ट होने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ हम रहना चाहता है। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में रहना चाहता है, परमेश्वर अपने घर में हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु अपने घर में, पिता की भवन में, जो स्वर्ग में जहां परमेश्वर रहता है, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत दिन रात परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। जहां संकट नहीं, जहां रोना नहीं, जहां कष्ट नहीं, जहां दुख नहीं, जहां बीमारी नहीं, उस घर में, उस परमेश्वर की घर में परमेश्वर लेने के लिए वो बुलाने आ रहा है। रिबाना बौशिया रेगंदना वैडग रगडग लगदी ओ राबाबा शंथा राबा सीखा राबाना बारा बारा। क्या? उस भवन को नष्ट होने नहीं देना। हालेलुया। चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, हालेलुया, कितना भी तकलीफ उठाना पड़े, चाहे कितना भी निंदा सहन करना पड़े, उस घर को अपने हाथों से जाने ना देना। हालेलुया। प्रभु आएगा, परमेश्वर आएगा, वो जल्दी आएगा। हालेलुया। वो अपने बातों को बदलने वाला नहीं है, वो आएगा। हर दिन उसके इंतजार में हमें रहना है। हालेलुया। यदि ऐसा कोई बात प्रभु से, हालेलुया, हमसे अलग करने वाला, दूर करने वाला, यदि ऐसा बात, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमारा जीवन में है, तो उनको अलग करना है। हम अपने आप को पवित्र करना है, हम हमारी विश्वास की बढ़ोतरी की रखवाली करना है, हम दृढ़ बनना है। इस दुनिया की जिंदगी 70-80 साल, उसके बाद इस दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगा। ये एक हालेलुया, हालेलुया। यहां यदि हम उस
जिंदगी के आशा रखता है। ऐसा रखने वाला लोग अपने जीवन को पवित्र बनाएगा, पवित्र करेगा, वो प्रभु की इंतजार में बैठेगा। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।